नमस्ते दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। ये सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला है ना? चलिए आज इसी चौंकाने वाली बात की गहराई में चलते हैं। मुझे पता है मन में यही सवाल आ रहा होगा, अंग? फैट एक अंग कैसे हो सकता है? हम तो हमेशा फैट को आलस की निशानी मानते हैं, लेकिन साइंस की नज़र में ये एक बहुत ज़रूरी जैविक हिस्सा है। देखिए, फैट का सबसे ज़रूरी काम एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह है, मतलब एक ऐसा अंग जो हार्मोन्स बनाता और कंट्रोल करता है। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए केमिकल सिग्नल जैसे हैं, लेकिन जब फैट जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो यही अंग समझिए कि एक तरह से पागल हो सकता है और हमारे पूरे सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करने लगता है। तो क्या इसका मतलब है कि सारी चर्बी बुरी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी शरीर में फैट जमा कहाँ है, और बस यही एक चीज हमारी सेहत में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। चलिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। हमारी स्किन के ठीक नीचे जो मुलायम चर्बी होती है जिसे हम छू सकते हैं वो है सबक्यूटेनियस फैट। ये ज्यादातर एनर्जी स्टोर करती है, लेकिन असली विलन है विसरल फैट, जो हमारे अंगों के बीच पेट के अंदर गहराई में छिपा होता है। ये मेटाबॉलिक रूप से बहुत ज्यादा एक्टिव और खतरनाक होता है। और पता है, यही वजह है कि एक ही वजन के दो लोगों की सेहत में बहुत फर्क हो सकता है। अगर फैट पेट के आसपास ज्यादा जमा है, जिसे हम एप्पल शेप कहते हैं, तो सेहत का खतरा उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिनका फैट कूल्हों और जांघों पर जमा होता है, यानी नाशपाती शेप। तो सवाल ये है कि ये खतरनाक विसरल फैट आखिर करता क्या है? असल में ये हमारे शरीर के अंदर एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिसे विज्ञान की भाषा में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो ये होता कैसे है? जब विसरल फैट सेल्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ठीक से खून और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। वो बेचारे तनाव में आकर मरने लगते हैं, और ये एक तरह का इमरजेंसी अलार्म बजाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मदद के लिए बुलाता है। बस यहीं से एक ऐसी लड़ाई शुरू हो जाती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और ये लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। एक हेल्दी इंसान के फैट में सिर्फ 5% इम्यून सेल्स होते हैं, लेकिन मोटापे की हालत में ये आंकड़ा बढ़कर 40% तक पहुंच जाता है। जरा सोचिए, हमारा शरीर सचमुच खुद पर ही हमला कर रहा होता है। इस लगातार चलने वाली अंदरूनी लड़ाई के नतीजे बहुत गंभीर होते हैं। ये हमारी खून की नसों को नुकसान पहुंचाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन बात सिर्फ फिजिकल सूजन तक ही नहीं रुकती। ये जो एक्स्ट्रा फैट है ना, ये हमारे जरूरी हार्मोन सिस्टम को भी पूरी तरह से गड़बड़ कर देता है। चलिए 2 उदाहरण देखते हैं। लेप्टिन, ये वो हार्मोन है जो हमारे दिमाग को बताता है, भाई पेट भर गया है, अब बस करो। लेकिन जब फैट बहुत ज्यादा होता है तो हमारा दिमाग इस सिग्नल को सुनना ही बंद कर देता है। नतीजा, हमें हर वक्त भूख लगती रहती है। इसी तरह सेक्स हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे कुछ खास तरह के कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। और ये खतरा कितना असली है, अमेरिका के आंकड़े देखिए। वहां होने वाले करीब 10% कैंसर सीधे तौर पर ज्यादा वजन से जुड़े हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक हार्मोनल गड़बड़ी की, और वो है इंसुलिन सिस्टम का फेल होना। होता ये है कि हमारी कोशिकाएं इंसुलिन के सिग्नल के प्रति एक तरह से बहरी हो जाती हैं। वो खून से चीनी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने का सिग्नल नज़रअंदाज करने लगती हैं। तो हमारा शरीर क्या करता है? वो और जोर से चिल्लाता है, मतलब और ज्यादा इंसुलिन बनाता है, जब तक कि वो पूरी तरह थककर हार नहीं मान लेता। और ये सब कुछ रातों रात नहीं होता। ये प्रोसेस सालों तक चुपचाप चलता रहता है। प्री डायबिटीज से शुरू होकर ये धीरे धीरे उस टिपिंग पॉइंट पर पहुंचता है जहां इंसुलिन बनाने वाला हमारा सिस्टम बस जवाब दे देता है, और तभी हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज। और ये कितनी गंभीर बीमारी है। औसतन टाइप 2 डायबिटीज किसी भी इंसान की उम्र को 10 साल तक कम कर सकती है। ये लगभग उतना ही है जितना स्मोकिंग से होता है। ठीक है, मुझे पता है ये सब सुनने में काफी डरावना लग रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर भी है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर नुकसान परमानेंट नहीं होता। जैसे ही हम उस एक्स्ट्रा फैट को कम करते हैं, उसके जहरीले असर भी खत्म होने लगते हैं। जैसे ही वजन कम होना शुरू होता है, फैट सेल्स का तनाव कम हो जाता है।
हमारा इम्यून सिस्टम शांत हो जाता है और हमारा शरीर खुद को हील करना मतलब ठीक करना शुरू कर देता है। हमारा शरीर रिकवर करने के लिए ही बना है, बस उसे एक मौका देने की जरूरत है। और ये बात बहुत उम्मीद देती है कि भले ही किसी को डायबिटीज हो भी चुकी हो, वजन कम करके सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है और जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जा सकता है। तो आज की हमारी ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। अगर हम फैट को दुश्मन की तरह न देखकर एक ज़रूरी अंग की तरह देखें, तो हम इसकी सबसे अच्छी देखभाल कैसे कर सकते हैं? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं, इसे शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए अलविदा।